हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, टीचर जोई एंड बाकी सभी श्रेक 7 डेविल्स ऑक्शन हॉल के अंदर इंटर करते हैं। ऑक्शन हॉल में इंटर करने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स रजिस्ट्रेशन एरिया की तरफ जाने लगते हैं। रजिस्ट्रेशन एरिया में आने के बाद वहाँ का मेंबर टीचर जोई को नंबर प्लेट देता है, क्योंकि टीचर जोई ने यहाँ आने से पहले ही उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था। ऑक्शन हॉल की नंबर प्लेट मिलने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स उनकी रिस्पेक्टिव जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। आपने सभी डिसाइबल्स को उनकी रिस्पेक्टेड पोजीशन को लेता देख टीचर जोई उन सभी से कहती है, हम जिस ऑक्शन हॉल में आए हैं वो स्टार लव सिटी का सबसे लार्जेस्ट ऑक्शन हॉल है। इस ऑक्शन हॉल में कोई भी पर्सन आसानी से इंटर नहीं कर सकता। मुझे इस ऑक्शन हॉल का एंट्री पास लेने के लिए हाफ मंथ का टाइम लगा। दा यूहेन की हेल्प की वजह से आज हम सभी इस ऑक्शन के अंदर इंटर कर पाए हैं। फिर टीचर जोई उन सभी से कहती है, तुम सबको ऑक्शन हॉल में इंटर करने से पहले ऑक्शन हॉल के मेंबर ने जो मास्क दिया था उस मास्क को अब हम सबको पहनना चाहिए, जिसके कारण हम बाकी लोगों की नजरों से बच पाए। टीचर जोई की बात मानकर श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स उनके मास्क को पहनने लगते हैं। जहाँ पर यूहाओ के पास व्हाइट कलर का मास्क था तो उसके बाकी टीम मेंबर्स के पास येलो, पर्पल, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर के मास्क थे। जैसे ही वो सभी अपना मास्क पहन लेते हैं तभी उस ऑक्शन के अंदर किसी लेडी की आवाज गूंजने लगती है। इस रूम में प्रेजेंट सभी गेस्ट का स्टारलाइट ऑक्शन के अंदर स्वागत है। इस आवाज को सुनकर सुशांशिन तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन में देखने लगता है, जहां पर ये आवाज स्टेज पर खड़ी एक सुंदर सी लड़की से आ रही थी। इस लड़की को देखकर बई बई यूहाओ से कहता है, जूनियर ब्रदर, स्टेज पर खड़ी हुई लड़की हमारे आज के ऑक्शन की होस्ट होने वाली है। बई बई की ये बात सुनकर यूहाओ बई बई की तरफ देखकर नॉड करता है। उसके बाद इस ऑक्शन की होस्ट रूम में प्रेजेंट सभी लोगों से कहती है, मेरा नाम शिंगिया है और मैं स्टारलाइट ऑक्शन की पर्पल रैंक की ऑक्शनर हूँ। मैं आप सभी का इस ऑक्शन में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी के साथ मैं अब अनाउंस करती हूँ, हमारा आज का ऑक्शन अब फाइनली स्टार्ट हो गया है। जैसे ही उस होस्ट की बात खत्म होती है, स्टेज पर दो रेड क्लॉथ्स पहनी हुई लड़कियां आ जाती है, जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे कि उन दोनों ने किसी कपड़े की हेल्प से ढक दिया था। जैसे ही वो दोनों लेडीज उस आइटम को लेकर स्टेज पर आती है, इस ऑक्शन की होस्ट उस आइटम पर से कपड़ा हटा देती है, जिसके नीचे रेक्टेंगुलर शेप का सोल टूल होता है। उस रेक्टेंगुलर सोल टूल को स्टेज पर देखकर यूहाओ तुरंत अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर देता है और फिर उस रेक्टेंगुलर सोल टूल को काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है। उस सोल टूल को ऑब्जर्व करने के बाद यूहाओ कहता है, ये तो ऑफेंसिव सोल टूल है, जो कि शायद से लेवल 3 का सोल टूल होगा। फिर उस ऑक्शन की होस्ट अपने सामने प्रेजेंट इस सोल टूल को देखकर ऑक्शन में आए हुए सभी लोगों से कहती है, ये हमारे ऑक्शन का फर्स्ट आइटम है, जो कि एक लेवल 3 का अटैक टाइप सोल टूल है, जो कि असल में लेवल 3 का सोल लाइट रे है, जिसे यूजर अपने राइट हैंड में पहन सकता है। साथ में इस सोल लाइट रे में पैरालिस इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से जो भी इस लाइट रे से हिट होगा उसे फिजिकल डैमेज तो मिलेगा और साथ में उसकी बॉडी कुछ टाइम तक पैरालिज हो जाएगी। तो जैसा कि आपने इसके यूजेस के बारे में सुना, तो मैं अब इसकी बोली को स्टार्ट करती हूँ। इस सोल गाइडिंग टूल की स्टार्टिंग प्राइस 1000 गोल्डन कॉइन्स है। जैसे ही ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट लोग 1000 गोल्ड कॉइन्स सुनते हैं, वो सभी एक के बाद एक अपनी बोली लगाने लगते हैं। इस सोल गाइडिंग टूल की बोली इंक्रीज होता देख टीचर जोई कहती है, मैं इसके
500 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही होस्ट टीचर जोई की आवाज सुनता है वो तुरंत टीचर जोई के डायरेक्शन में देखने लगता है। उसके बाद होस्ट कहता है गेस्ट नंबर 166 ने इस सोल गाइडिंग टूल की बोली 2500 गोल्ड कॉइन्स लगाई है, क्या किसी को इससे ज्यादा की बोली लगानी है? ऑक्शन होस्ट की बात सुनकर ऑक्शन हॉल में कुछ टाइम तक साइलेंट माहौल छा जाता है। उसके बाद ऑक्शन होस्ट धीरे धीरे करके काउंटिंग शुरू कर देती है और फिर कहती है सोल्ड। इस सोल गाइडिंग टूल को गेस्ट नंबर 166 ने बाय किया है। ऑक्शन होस्ट की ये बात सुनकर साइतो टीचर जोई की तरफ देखकर टीचर जोई से कहता है टीचर, क्या आप प्लीज ए सोल गाइडिंग टूल मुझे दे सकती है? साइतो की ये बात सुनकर टीचर जोई साइतो की तरफ देखकर स्माइल करती है। उसके बाद इस ऑक्शन में एक के बाद एक काफी सारे सोल गाइडिंग टूल्स और साथ में सोल पावर रिकवरी ड्रिंक्स आने लगती है। ये सभी चीजें सेल होने के बाद ऑक्शन हॉल की होस्ट वहां पर एक और आइटम को ले आती है, जिसे भी बाकी सभी आइटम्स की तरह क्लोथ्स के नीचे छुपाया गया था। जैसे ही वो आइटम स्टेज पर अपीयर होता है, ऑक्शन होस्ट सभी से कहती है ये हमारी ऑक्शन का लास्ट आइटम होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा ही रियर है और आप सभी को ये आइटम काफी ज्यादा ही पसंद आ जाएगा। ऑक्शन होस्ट की ये सभी बातें सुनकर यूहाव तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और फिर उस आइटम को ऑब्जर्व करने लगता है। जैसे ही यूहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज उस आइटम के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उस आइटम में से काफी ज्यादा इनविजिबल डार्क ऑरा निकल के सीधा यूहाव की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से यूहाव की आंखों में अचानक से पेन होने लगता है और साथ में उसकी बॉडी भी इस प्रेशर की वजह से कांपने लगती है। जैसे ही ये डार्क ऑरा यूहाव के बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, यूहाव तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को क्लोज कर देता है। इस डार्क ऑरे की वजह से यूहाव कुछ टाइम तक अपने सेंसेस को भी खो देता है। यूहाव को इस कंडीशन में देखकर साइतो एंड बई यूहाव को आवाज देते हैं, जिसके कारण यूहाव उसकी सेंसेस में वापस आ जाता है। यूहाव को इस हालत में देखकर वो दोनों ही समझ गए थे स्टेज पर प्रेजेंट आइटम कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्शन होस्ट ऑक्शन में प्रेजेंट सभी लोगों से कहती है हमारा लास्ट आइटम सोल इंजीनियर्स को काफी ज्यादा ही पसंद आने वाला है, जो उन सभी को सोल टूल की कोर फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस आइटम की इतनी ज्यादा तारीफ करने के बाद ऑक्शन होस्ट फाइनली उस आइटम पर से उस रेड क्लॉथ को हटा देती है, जिसकी वजह से फाइनली ऑक्शन में प्रेजेंट सभी लोग उस आइटम को देख पा रहे थे। जैसे ही ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट सभी लोग उस आइटम को देखते हैं, तो उस आइटम को देखने के बाद ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट आधे से ज्यादा लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही उस आइटम को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। इस वक्त स्टेज पर रखे हुए आइटम को देखकर ऑक्शन हॉल में आए सभी लोग कहने लगते हैं ये तो एक कर्विंग नाइफ है, जो कि सिर्फ सोल इंजीनियर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी कोर फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। इस कर्विंग नाइफ को देखकर ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट काफी ज्यादा ही लोग निराश हो गए थे, तो दूसरी तरफ यूहाव इस कर्विंग नाइफ को देखकर कहता है ये कर्विंग नाइफ डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी कर्विंग नाइफ नहीं है। इसकी वजह से कुछ टाइम पहले मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी इंटरप्ट हो गई थी और इसके अंदर से काफी ज्यादा ही पावरफुल ऑरा मैंने कुछ टाइम पहले ही महसूस किया था। उसके बाद हमें ऑक्शन हॉल की होस्ट को दिखाया जाता है, जो इस कर्विंग नाइफ को देखकर ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट सभी लोगों से कहती है ये कोई मामूली कर्विंग नाइफ नहीं है, ये कर्विंग नाइफ टॉप 100 कर्विंग नाइफ में से एक है। जैसे ही ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट सभी लोग होस्ट की ये बात सुनते हैं, तो वो सभी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं
और तुरंत ऑक्शन होस्ट को इसकी बोली लगाने के लिए कहते हैं, जिसके कारण वो सभी इस कर्विंग नाइफ को खरीद पाए। तो दूसरी तरफ हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर टॉप 100 कर्विंग नाइफ्स क्या होते हैं। युहाओ के चेहरे पर इतनी ज्यादा बेचैनी देखकर साइतो युहाओ से कहता है, टॉप 100 कर्विंग नाइफ्स काफी ज्यादा ही रेयर होते हैं। यहाँ तक कि हमारे श्रेक एकेडमी के पास सिर्फ 2 ही टॉप 100 के कर्विंग नाइफ्स है, जो कि हमारे सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के वाइस हेडमास्टर एंड हेडमास्टर के पास है। जिन भी सोल इंजीनियर के पास इस तरह के कर्विंग नाइफ्स होते हैं, वो बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स कोर फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाते हैं। साइतो की बात सुनकर युहाओ को भी अब इस कर्विंग नाइफ में काफी ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा था। फिर हमें ऑक्शन होस्ट को दिखाया जाता है, जो कहती है, आप सभी इस कर्विंग नाइफ को खरीदने के लिए काफी ज्यादा ही बेकरार हो गए हैं, पर मैं इस कर्विंग नाइफ की बोली लगाने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। एक कर्विंग नाइफ टॉप 100 में 99 पर रैंक करता है, पर अगर इसके अंदर की पावर को देखा जाए तो एक कर्विंग नाइफ टॉप 30 के अंदर आता है। इस कर्विंग नाइफ की रैंक टॉप 30 के अंदर होने की वजह इसकी कर्स एनर्जी है। एक कर्विंग नाइफ असल में कर्स कर्विंग नाइफ है। होस्ट की ये बात सुनकर साइतो काफी तेजी से चिल्लाता है, इसका मतलब ये तो सोल डिवार्विंग नाइफ है। साइतो ने ये बात काफी ज्यादा ही जोर से कही थी, जिसकी वजह से साइतो की आवाज ऑक्शन होस्ट के कानों में जाती है, जिसके कारण ऑक्शन होस्ट साइतो की ये बात सुनकर ऑक्शन रूम में प्रेजेंट सभी लोगों से कहती है, हमारे इस गेस्ट ने बिल्कुल सही कहा, ये कोई ऑर्डिनरी कर्विंग नाइफ नहीं है, ये तो सोल डिवार्विंग कर्विंग नाइफ है, जो कि 3000 ईयर्स एगो सन एंड मून एम्पायर में अपीयर हो गया था। इस कर्विंग नाइफ को लेवल 9 के सोल इंजीनियर ने क्रिएट किया है, पर वो सिर्फ लेवल 9 का सोल इंजीनियर नहीं था, बल्कि उसके साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल इविल सोल मास्टर भी था। उस इविल सोल मास्टर की वजह से इस कर्विंग नाइफ पर कर्स आ गया है, जिसकी वजह से इस कर्विंग नाइफ का जिन सभी ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, वो सभी काफी ज्यादा ही दर्दनाक मौत मारे गए हैं। ऑक्शन होस्ट की ये सभी बातें सुनकर ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये तो कर्स कर्विंग नाइफ है, इसके प्रीवियस यूजर तो मारे गए हैं। अगर हम में से किसी ने इसे बाय किया तो हमारे साथ भी काफी दर्दनाक हादसा हो सकता है। ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट सभी लोगों की बातों से यही लग रहा था, कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट इन सभी लोगों की बातें सुनकर ऑक्शन हॉल की होस्ट कहती है, मैं इस कर्विंग नाइफ की बोली को स्टार्ट करती हूँ। इसकी फर्स्ट प्राइज होगी 10,000 गोल्ड कॉइन्स और हमारी बोली हर बार 5000 गोल्ड कॉइन से इंक्रीज होगी। तो मैं इसकी बोली को स्टार्ट कर देती हूँ। क्या आप में से कोई इस पर बोली लगाना चाहता है? ऑक्शन होस्ट की ये बात सुनकर ऑक्शन हॉल में काफी ज्यादा ही साइलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ये साइलेंट एटमॉस्फेयर ऑक्शन हॉल में काफी ज्यादा देर तक चलने लगता है, जहां इस साइलेंट एटमॉस्फेयर को फील करके ऑक्शन होस्ट कहती है, हमारा एक कर्विंग नाइफ इस वाले ऑक्शन में भी सेल नहीं हुआ। लगता है अब मुझे इस ऑक्शन को क्लोज कर देना चाहिए। जैसे ही ऑक्शन होस्ट ये सभी बातें सोच रही थी, तभी अचानक क्राउड में से कोई कहता है, मैं इसकी बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगाने के लिए तैयार हूँ। जब ऑक्शन होस्ट इस आवाज की तरफ देखती है तो उसे उसके सामने युहाओ दिखाई देता है, जहाँ पर ऑक्शन होस्ट युहाओ को देखकर कहती है, गेस्ट नंबर 333 ने इस आइटम की बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगा दी है। क्या किसी को इससे ज्यादा बोली लगानी है? जब सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स देखते हैं
युहाव ने इस कर्विंग नाइफ को खरीदने के लिए बोली लगाई है। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर साइतो युहाव से कहता है, युहाव तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो एक कर्स ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी तरफ बई बई युहाव के इस डिसीजन पर काफी ज्यादा ही शॉक हो गया था, पर अचानक बई बई अपने माइंड में सोचता है, जूनियर ब्रदर युहाव काफी ज्यादा ही समझदार पर्सन है, जरूर इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। अपने सभी टीम मेंबर्स का शॉक एक्सप्रेशन देखकर युहाव टीचर जोई की तरफ देखकर टीचर जोई से धीमी आवाज में कहता है, टीचर जोई मैंने कुछ देर पहले मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मैं सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ की प्रॉब्लम को समझ पाया हूँ। मुझे लगता है मैं इस कर्विंग नाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और इसे मेरे लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। टीचर जोई, जहाँ तक मुझे लगता है एक कर्विंग नाइफ एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मेटल के द्वारा फोर्ज किया गया है, जिस मेटल को हम गोल्ड ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके कारण हमें इस कर्विंग नाइफ को हर हालत में बाय करना चाहिए। मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर एंड अल्टीमेट आइज का इस्तेमाल करके इस कर्विंग नाइफ का कर्स रिमूव कर सकता हूँ। युहाव के बात सुनकर टीचर जोई कहती है, युहाव तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट मत बनो, क्या तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो। टीचर जोई की बात सुनकर युहाव कहता है, टीचर जोई आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस कर्विंग नाइफ को श्रेक एकेडमी में ले जाने के बाद ही ओपन करूंगा, जहां श्रेक एकेडमी के अंदर हमें टीचर फैन्यू एंड सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के हेडमास्टर की हेल्प मिल पाएगी। युहाव की बात सुनकर टीचर जोई कुछ टाइम तक सोचने लगती है। उसके बाद टीचर जोई युहाव की तरफ देखकर नॉड करती है। जब युहाव देखता है टीचर जोई इसके लिए मान गई है, तो वो ऑक्शन होस्ट को एक बार और कहता है, मैं इसके लिए 10,000 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। युहाव की बात सुनकर ऑक्शन होस्ट ऑक्शन के अंदर प्रेजेंट सभी लोगों से कहती है, क्या किसी को इससे ज्यादा की बोली लगानी है। जब ऑक्शन होस्ट देखती है ऑडियंस में से कोई भी इसके लिए बोली लगाने के लिए तैयार नहीं है, ये देखकर ऑक्शन होस्ट काउंटिंग करने लगती है, 1 2 3 सोल्ड। जैसे ही ऑक्शन होस्ट सोल्ड कहती है, युहाव काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। युहाव को इतने ज्यादा खुश देखकर साइतो युहाव से धीमी आवाज में कहता है, युहाव आखिर ये गोल्ड ऑफ लाइफ क्या है। साइतो की बात सुनकर युहाव साइतो से कहता है, मैंने इसे एंशियंट बुक्स के अंदर पढ़ा है। गोल्ड ऑफ लाइफ काफी ज्यादा ही रियर मेटल है। इस मेटल के पास खुद की लाइफ है, पर इसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, और साथ में गोल्ड ऑफ लाइफ के अंदर काफी ज्यादा ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर छुपी होती है। युहाव की बातें सुनकर साइतो युहाव से कहता है, लगता है मुझे और भी ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है। साइतो की बात सुनकर युहाव स्माइल करता है और फिर अपने माइंड में सोचने लगता है, गोल्ड ऑफ लाइफ के बारे में किसी भी एंशियंट बुक में नहीं लिखा होगा, क्योंकि गोल्ड ऑफ लाइफ हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करता। जैसा कि मुझे इलाई केसी ने कहा है, ए गोल्ड ऑफ लाइफ मेरी दुनिया से बिलोंग नहीं करता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेज के ऊपर जैसे ही कर्विंग नाइफ अपीयर हुआ था, युहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर तियानमिंग को इससे काफी ज्यादा ही डेंजर महसूस हो रहा था, जिसके कारण तियानमिंग युहाव से कहता है, युहाव तुम इस कर्विंग नाइफ से जितना हो सके उतना दूर हो जाओ। तो दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस कहती है, युहाव जब तुमने तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, तब मैंने इस कर्विंग नाइफ्स के अंदर से काफी ज्यादा ही कर्स एनर्जी को महसूस किया था। आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग ये दोनों ही युहाव से ये सभी बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहां पर ग्रे फॉग अपीयर होता है, जिसमें से क्लैमिटी नेक्रोमेंसर इलेक्जर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं,
ये तो गोल्ड ऑफ लाइफ है। जैसे ही तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस इलाई केसी को एक बार और देखते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा ही डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही इलाई केसी की असली पावर को फील किया था। इलाई केसी अपने डीप स्लीप से बाहर आने के बाद जैसे ही उनके सामने गोल्ड ऑफ लाइफ को देखते हैं, वो तुरंत यूहाव से कहते हैं, यूहाव, तुम्हारे सामने जो कर्विंग नाइफ है वो असल में गोल्ड ऑफ लाइफ है। तुम्हें हर हालत में उसे ऑब्टेन करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस कर्विंग नाइफ में लगे हुए कर्स को हटाने के लिए। इलाई केसी की ये बात सुनकर यूहाव डिसाइड करता है वो इलाई केसी की बात मानकर इस कर्विंग नाइफ को जरूर से ऑब्टेन करेगा। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाव ने इस कर्विंग नाइफ को बाय कर लिया था, जिसके कारण आज का ये ऑक्शन यहीं पर एंड हो गया था। ऑक्शन एंड होने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स होटल के अंदर वापस आ जाते हैं। होटल में आने के बाद यूहाव तुरंत वांगडोंग के रूम के पास चला जाता है। वांगडोंग के रूम के बाहर आने के बाद यूहाव वांगडोंग के डोर को नॉक करता है, जिसके कारण वांगडोंग उस डोर को ओपन कर देती है। डोर ओपन करने के बाद अपने सामने यूहाव को देखकर वांगडोंग यूहाव को अंदर बुलाती है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के बारे में जानने वाले हैं। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।